हल्दी का भाव अचानक उबल पड़ा है। जिस हल्दी का वायदा भाव एक महीने पहले 16,000 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास घूम रहा था, वही हल्दी अब वायदा पर 20,000 रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी है। यानी कि सिर्फ एक महीने में करीब 4,000 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा की तेजी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, क्या देश में हल्दी की फसल अचानक खत्म हो गई है? क्या उत्पादन में भारी गिरावट आ गई है? या फिर क्या निर्यात मांग इतनी बढ़ गई कि बाजार में माल ही नहीं बचा? या फिर इस तेजी के पीछे कम स्टॉक, मॉनसून का डर और वायदा बाजार की सट्टात्मक खरीद तीनों मिलकर काम कर रहे हैं? और किसान के लिए सबसे जरूरी सवाल, क्या मंडियों में भी हल्दी 20,000 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही है? व्यापारी के लिए ये सवाल है कि क्या मौजूदा भाव पर माल खरीदना सही होगा या लगभग 25 से 26% की तेजी के बाद मुनाफा वसूली बाजार को नीचे खींच सकती है। आज हल्दी के मौजूदा मंडी भाव से लेकर एनसीडीएक्स की तेजी, पिछले 3 सालों के उत्पादन और निर्यात, आगामी फसल, वैश्विक बाजार और आगे के भाव की पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वर्तमान बाजार भाव की अगर बात कर ले तो फिलहाल प्रमुख मंडियों में सामान्य से अच्छी क्वालिटी वाली सूखी हल्दी का कारोबार ज्यादातर 13,000 से 17,500 रुपए प्रति क्विंटल के बीच है। लेकिन माल की क्वालिटी बेहतर हो, रंग अच्छा हो, नमी कम हो, पॉलिश अच्छी हो और करक्यूमिन की मात्रा ज्यादा हो तो भाव 18 से 22,000 रुपए प्रति क्विंटल तक भी पहुंच सकता है। निजामाबाद और नांदेड़ क्षेत्र में फिंगर क्वालिटी हल्दी का औसत भाव करीब 15,000 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास है। हिंगोली में अच्छी हल्दी लगभग 16,000 से 17,600 रुपए के आसपास है। सांगली की राजापुरी हल्दी में क्वालिटी के आधार पर भाव 15,000 से लेकर 22,000 रुपए तक दिखाई दे रहे हैं। इधर इरोड़ में फिंगर हल्दी लगभग 14,800 से 15,000 रुपए के बीच है, जबकि बेहतर सेलम फिंगर क्वालिटी 17,000 रुपए के आसपास कारोबार करती दिखाई दे रही है। इसीलिए एक बात साफ समझ लीजिए कि वायदा पर 20,000 रुपए का भाव पार होने का मतलब ये नहीं कि देश की हर मंडी में हर प्रकार की हल्दी 20,000 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही है। मंडी भाव और वायदा भाव में अंतर होना सामान्य बात है। वायदा बाजार में निर्धारित क्वालिटी, डिलीवरी सेंटर, भविष्य की सप्लाई, स्टॉक, मौसम और बाजार की उम्मीदें भाव तय करती हैं, जबकि किसान को मिलने वाला वास्तविक भाव उसकी हल्दी की किस्म, उंगली या गांच, रंग, नमी, पॉलिश और करक्यूमिन पर डिपेंड करता है। अब पिछले एक महीने की तेजी को जरा थोड़ा समझिए। जून के मिड में एनसीडीएक्स का अगस्त हल्दी अनुबंध लगभग 16,300 से 16,500 के बीच कारोबार कर रहा था। 25 जून के आसपास भाव पहुंचा 16,200 रुपए, यानी कि निचले स्तर पर आ गया। लेकिन जुलाई शुरू होते ही तेजी ने ऐसी रफ्तार पकड़ी, पहले 17,000 का स्तर टूटा, फिर बाजार ने 18,000 और 19,000 रुपए के आंकड़े को पार किया और अब जुलाई के दूसरे सप्ताह में हल्दी 20,000 के ऊपर पहुंच गई। एक समय भाव लगभग 20,800 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास भी दर्ज हुआ, यानी एक महीने में तकरीबन 26% की तेजी। मसाला बाजार में एक महीने के भीतर इतनी बड़ी बढ़त सामान्य तेजी नहीं मानी जाती। अब सवाल उठ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ? दरअसल इसके पीछे कई कारण हैं। मंडियों में कम आवक और सीमित बिकवाली। व्यापारिक अनुमानों के मुताबिक हल्दी का पुराना कैरी फॉरवर्ड स्टॉक पिछले साल की तुलना में बेहद कम है। बाजार में अनुमान लगाए जा रहे हैं कि करीब 15 लाख बोरी पुराना माल बचा हो सकता है, जबकि पिछले सीजन में स्टॉक 20 लाख बोरी से ऊपर बताया गया था। ये कोई अंतिम सरकारी आंकड़ा नहीं है, लेकिन व्यापारियों के पास उपलब्ध माल और मंडियों की आवक दोनों कम होने का संकेत दे रहे हैं। किसान और स्टॉकिस्ट भी अच्छे भाव की उम्मीद में बढ़िया क्वालिटी का माल एक साथ बाजार में नहीं ला रहे। जब रोजाना बिकने वाला माल मंडी में कम हो जाता है और खरीदारों की जरूरत बनी रहती है तो भाव तेजी से ऊपर पहुंच जाते हैं। वहीं अगला कारण दिखाई देता है एक्सपोर्ट डिमांड। दरअसल भारत ने साल 2025-26 के दौरान करीब 1,75,900 टन हल्दी और हल्दी उत्पादों का निर्यात किया। निर्यात की मात्रा पिछले साल के लगभग बराबर रही, लेकिन घरेलू बाजार से इतनी बड़ी मात्रा में लगातार माल निकलने के कारण उपलब्ध स्टॉक पर दबाव बना रहा। बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, मोरक्को, ईरान, मलेशिया और अमेरिका जैसे देश भारतीय हल्दी के महत्वपूर्ण खरीदार हैं। इनमें सामान्य हल्दी के साथ उच्च करक्यूमिन, ऑर्गेनिक पाउडर और मैन्युफैक्चर्ड हल्दी की भी मांग बनी रहती है। मतलब निर्यात में कोई अचानक विस्फोटक बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन डिमांड कमजोर भी नहीं पड़ी। यही स्थिर मांग कम उपलब्धता वाले बाजार को सपोर्ट दे रही है। वहीं मॉनसून और नई फसल का रिस्क भी एक बड़ा कारण हो सकता है। हल्दी की बुआई मई के अंत से शुरू होकर जुलाई अगस्त तक चलती है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों का मौसम आने वाली फसल का उत्पादन तय करता है।
कम बारिश हुई तो खेत में पर्याप्त नमी नहीं बनेगी, बुआई देर से हो सकती है, पौधे की शुरुआती बढ़वार कमजोर रह सकती है। लेकिन हल्दी के लिए केवल कम बारिश ही समस्या नहीं है। यदि कुछ दिनों के सूखे के बाद अचानक भारी बारिश हो जाए और खेत में पानी रुक जाए तो राइजोम सड़ने का खतरा बढ़ जाता है। हल्दी जमीन के अंदर तैयार होती है, इसलिए जल भराव फसल को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। यानी बाजार को दोनों तरफ का डर है। कम बारिश हुई तो उत्पादन प्रभावित होगा, ज्यादा बारिश हुई तो रोग और सड़न का खतरा बनेगा। इसी मौसम प्रीमियम ने वायदा बाजार में खरीद बढ़ा दी है और एक कारण यह भी हो सकता है कि प्रीमियम क्वालिटी वाले माल की कमी हो। दरअसल देश में कुल हल्दी का उत्पादन अच्छा हो सकता है, लेकिन हर माल एक्सपोर्ट या एनसीडीएक्स डिलीवरी योग्य नहीं होता। कम नमी, अच्छी पॉलिश, बेहतर रंग और ज्यादा करक्यूमिन वाली हल्दी सीमित मात्रा में अवेलेबल होती है। इसीलिए राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ने के बावजूद बेहतर क्वालिटी वाले माल के भाव तेज हो सकते हैं। और एक कारण यह भी हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग और टेक्निकली इसमें खरीद देखने को मिली हो। जब हल्दी ने 17,500 रुपए और 18,000 रुपए के महत्वपूर्ण स्तर तोड़े तो बाजार में पहले से बिकवाली के सौदे लेकर बैठे व्यापारियों को अपनी पोजीशन काटनी पड़ी। इसे शॉर्ट कवरिंग कहा जाता है। और इसके बाद तेजी देखकर नए खरीदार भी बाजार में आए, यानी असली सप्लाई की कमी से शुरू हुई तेजी को वायदा बाजार की खरीद ने और तेज कर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या देश में हल्दी का उत्पादन घट गया है? सरकारी आंकड़ों में इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। भारत का हल्दी उत्पादन पिछले 3 सालों में धीरे धीरे बढ़ा। साल 2023-24 में हल्दी का उत्पादन लगभग 10,63,000 टन था। साल 2024-25 में यह बढ़कर करीब 11,05,000 टन पहुंचा और 25-26 के अग्रिम अनुमान के उत्पादन में लगभग 11,38,000 टन रहने की उम्मीद जताई गई। यानी कि 2 सालों में उत्पादन करीब 7% बढ़ा। इसीलिए वायदा की वर्तमान तेजी को केवल उत्पादन की कमी से जोड़ना गलत होगा। देश में उत्पादन बढ़ा है, लेकिन पुराना स्टॉक कम है, मंडियों में बिकवाली सीमित है, एक्सपोर्ट डिमांड बनी हुई है और बेहतर क्वालिटी की उपलब्धता कम है और अगली फसल का मौसम अनसर्टन है। इन सभी कारणों ने मिलकर भाव को 20,000 रुपए के पार पहुंचा दिया है। फिलहाल महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक राज्य माना जाता है और 2025-26 में महाराष्ट्र का हल्दी उत्पादन करीब 3,07,000 टन रहने का अनुमान है। तमिलनाडु का उत्पादन लगभग 1,72,000 टन, कर्नाटक का करीब 1,07,000 टन, तेलंगाना का लगभग 98,000 टन और मध्य प्रदेश का करीब 96,000 टन और ओडिशा का उत्पादन 78,000 टन रह सकता है। यहाँ तेलंगाना की भूमिका बहुत ज्यादा है। निजामाबाद लंबे समय से हल्दी के प्रमुख मूल्य निर्धारक बाजारों में शामिल रहा, लेकिन तेलंगाना का उत्पादन पुराने सालों की तुलना में दबाव में है। इसीलिए राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ने के बावजूद निजामाबाद जैसे केंद्रों में सीमित आवक वायदा बाजार को मजबूत रुख दे सकता है। अब पिछले 3 सालों के एक्सपोर्ट आंकड़े देखिए। वित्त वर्ष 23-24 में भारत ने करीब 1,62,000 टन हल्दी एक्सपोर्ट की, जिसकी कीमत लगभग 1,876 करोड़ रुपए रही। 2024-25 में निर्यात थोड़ा बढ़ा और 76,300 टन पर पहुंचा और निर्यात मूल्य भी बढ़ा, 2,885 करोड़ पर पहुंच गया। साल 2025-26 की बात करें तो करीब 1,75,900 टन हल्दी का एक्सपोर्ट हुआ, जबकि रुपए में निर्यात मूल्य लगभग 2,887 करोड़ रुपए पर पहुंचा। यानी पिछले 3 सालों में निर्यात मात्रा बढ़ी है, लेकिन उससे भी ज्यादा तेजी निर्यात मूल्य में आई। इसका मीनिंग ये है कि भारतीय हल्दी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी कीमत मिली है। हालांकि ऊंचे घरेलू भाव आगे चलकर एक्सपोर्टर्स के लिए चुनौती भी बन सकते हैं। यदि भारतीय हल्दी बहुत महंगी हो गई तो कुछ विदेशी खरीदार वियतनाम, म्यांमार, इंडोनेशिया या दूसरे छोटे उत्पादक देशों से खरीद बढ़ा सकते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा हल्दी कौन पैदा करता है, और इसका जवाब है कि भारत, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक, सबसे बड़ा उपभोक्ता और सबसे महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। वैश्विक हल्दी उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 75% से ज्यादा है और विश्व हल्दी व्यापार में भी भारत का हिस्सा 60% से ज्यादा है। यानी दुनिया के किसी दूसरे देश का उत्पादन भारत की तुलना में बहुत छोटा है। इसलिए वैश्विक हल्दी बाजार की दिशा मुख्य रूप से भारत की फसल, भारतीय स्टॉक, भारतीय एक्सपोर्ट भाव तय करते हैं। चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया, म्यांमार, बांग्लादेश और कुछ अफ्रीकी देश भी हल्दी पैदा करते हैं, लेकिन इन देशों की फसल भारत को सामान्य मात्रा में बड़ा खतरा नहीं देती। भारत के सामने असली कंपटीशन प्रीमियम सेगमेंट का है। उच्च करक्यूमिन, ऑर्गेनिक, ट्रेस करने योग्य और मैन्युफैक्चर्ड हल्दी में दूसरे देश पर विदेशी खरीदारों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगले 1 से 2 महीने में हल्दी का बाजार और मजबूत रह सकता है, क्योंकि नई फसल आने में अभी समय है, पुराना स्टॉक सीमित बताया गया है और निर्यात और घरेलू मांग लगातार बनी हुई है। यदि वायदा 20,000 रुपए के ऊपर टिकता है तो बाजार 21,000 से 21,700 के घरों को अगर पार करके स्टेबल करता है तो एक लंबी तेजी बन सकती है। बहुत खराब मौसम या भारी फसल नुकसान की खबर आने पर
भाव जो है वो 25,000 रुपए तक की तेजी की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ सावधानी बेहद जरूरी है। एक महीने में लगभग 26% की तेजी के बाद बाजार में मुनाफा वसूली किसी भी समय आ सकती है। यदि बारिश सुधरती है, बुआई बढ़ती है, किसान और स्टॉकिस्ट ऊंचे भाव पर माल निकालना शुरू करते हैं तो वायदा दोबारा 18 से 19,000 रुपए की ओर लौट सकता है। दिसंबर से नई फसल की आवक शुरू होने पर भाव पर दबाव और बढ़ सकता है। यदि उत्पादन अनुमान के अनुसार 11,38,000 टन के आसपास रहता है तो मौजूदा तेजी लंबे समय तक कायम रहना मुश्किल हो सकता है। किसान वायदा का 20,000 रुपए का भाव देकर ये ना समझे कि उसकी पूरी हल्दी इसी कीमत पर बिकेगी। स्थानीय मंडी भाव, क्वालिटी, नमी, करक्यूमिन और स्टोरेज खर्च देखकर चरणों में बिक्री करना ज्यादा सुरक्षित हो सकता है। अच्छी क्वालिटी का माल हो और सुरक्षित भंडारण की सुविधा हो तो पूरा माल एक साथ बेचने के बजाय कुछ हिस्सा रोकने का विकल्प भी देखा जा सकता है। लेकिन केवल 22 या 23,000 रुपए की उम्मीद में पूरी फसल रोकना भी रिस्क वाला हो सकता है। व्यापारियों के लिए भी यही संदेश है। मौजूदा तेजी के पीछे वास्तविक कारण मौजूद हैं, लेकिन लगभग 26% के उछाल के बाद ऊंचे भाव पर पूरा स्टॉक खरीदना जोखिम भरा हो सकता है। खरीद चरणों में की जा सकती है, मंडी की आवकों को देखकर, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स देखकर, अगस्त नवंबर की बारिश देखकर और सबसे जरूरी नई फसल के वास्तविक रकबे पर भी नजर रखें। तो पूरी चर्चा का विषय निष्कर्ष ये है कि हल्दी की तेजी केवल अफवाह नहीं, कम पुराना स्टॉक, सीमित आवक, मजबूत निर्यात, बेहतर क्वालिटी की कमी और मॉनसून की अनसर्टेनिटी और वायदा बाजार की शॉर्ट कवरिंग, इन सभी ने मिलकर वायदा को 20,000 रुपए के पार पहुंचा दिया। लेकिन राष्ट्रीय उत्पादन घटा नहीं है, उत्पादन लगातार बढ़ा है। इसलिए मौजूदा तेजी मजबूत जरूर है, लेकिन एक तरफा और स्थायी नहीं मानी जा सकती। अब हल्दी बाजार का अगला फैसला 3 चीजें तय करेंगी: अगस्त और सितंबर में होने वाली बारिश, देश में वास्तविक बुआई का क्षेत्र और ऊंचे भाव पर किसानों तथा स्टॉकिस्टों की बिकवाली। अगर मौसम खराब हुआ तो भाव ऊपर जा सकते हैं, लेकिन मौसम सुधरा और नई फसल अच्छी रही तो यही है 20,000 वाली हल्दी की तेजी जो है वो ठंडी पड़ सकती है। आपके क्षेत्र में हल्दी का भाव क्या चल रहा है और आपको क्या लगता है, हल्दी क्या 25,000 रुपए पार करेगी और अब बाजार में क्या मुनाफा वसूली आएगी? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए।